आर्जिकर कांड को लेकर जब सियालदह कोर्ट में शनिवार को न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और आरोप तय कर रहे थे, तब न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा था कि रेप के लिए कम फांसी, हत्या के लिए फांसी या उम्र कैद। तब लगा था कि शायद संजय राय को फांसी होगी, लेकिन आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि ये फांसी की सज़ा अचानक उम्र कैद में तब्दील हो गई। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही कि जो लाखों लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे आर्जिकर को लेकर, जिनकी मांग थी फांसी की, कोर्ट ने उसे उम्र कैद का सजा सुनाया। जो सीबीआई कोर्ट में ये कह रही थी कि ये विरल से विरलतम घटना है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसे नहीं लगता कि ये विरल से विरलतम घटना है। एक्चुअली क्या है, कोर्ट के जजमेंट पे तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते ना, क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली कोर्ट अपना पूरा एविडेंस वेरीफाई करके ही ये सेंटेंस दी है। और रही बात, ये सोशल इनजस्टिस तो हुआ ही है, नो डाउट, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन जुड़ा थे इस चीज़ से। बंगाल गवर्नमेंट, बंगाल पुलिस के आगे अंडर में ये सब केसेस थी पहले, तो सीबीआई जब ली तो बंगाल के लोगों को बहुत उम्मीद था कि कुछ स्पेशल होगा, लेकिन यहाँ पे देखा गया है दो चीज़ लैकुना था यहाँ पे। एक बीइंग एडवोकेट, ये हम लोग के पास भी आता है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों, एक तो स्पीड कर दिया गया मैटर, और 2 जन को बेल दिया गया है। इसका वजह भी क्लियर नहीं हो पाया क्यों ऐसा हुआ है, और प्लस और सब लोगों का ये पूरा प्रूफ था। अब इंटरनल बात है क्या है क्या नहीं है, आई कैनॉट गो, बिकॉज मैं एडवोकेट रिकॉर्ड नहीं हूँ, तो आई कैनॉट से एट दिस टाइम। तो जो भी हुआ, ये अब कोर्ट का निर्णय है, इसमें हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट या विक्टिम्स की फैमिली है, इसको अपील कर सकते हैं फॉर आस्किंग लाइफ, फॉर आस्किंग कैपिटल पनिशमेंट, और मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये फाइन वाइन भी जो भी है, वाट एवर, जो कोर्ट को फिट एंड प्रॉपर लगा, कोर्ट ने वही सजा दिया। वी कैनॉट इंटरफेयर इनटू द मैटर, इनटू द डिलीवर्ड जस्टिस गिवन बाय द जज। हमने देखा कि बंगाल के ही जो लोअर कोर्ट है, कई कोर्टों में जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अभी 17 तारीख को भी गुड़ाप का जो न्यायालय था, वहाँ से एक अभियुक्त को रेप और हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और उम्मीद बढ़ गई थी कि शायद सियालदह कोर्ट भी आज एक ऐतिहासिक फैसला देगा, लेकिन लोगों को अगर कुछ मिला तो निराशा। नहीं, ये इस केस को एज अ डकैती, एज अ ट्रीट किया गया, एज अ मर्डर ट्रीट किया गया, बट ये इट्स अ रेयर ऑफ रेयर्स केस था, लेकिन कोर्ट ने इसको रेयर ऑफ रेयर्स केस नहीं बताया, तो इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट वेरीफाई किया है क्या है क्या नहीं है, उसका जो एविडेंस है, उसका मटेरियल फैक्ट क्या है। कोर्ट तो सिटिंग कोर्ट इज़ ऑनरेबल, कोर्ट का जो जस्टिस है उसको हम लोग मानते ही हैं, क्या डिसीजन है क्या नहीं है। वी कैनॉट कमेंट ओवर द कोर्ट जजमेंट। पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में थी, और यहाँ पे फाइनेस्ट ये इन्वेस्टिगेशन आईओ है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लेकिन इसको सीबीआई ने हैंडओवर लिया। अब बहुत उम्मीद था कि मतलब कुछ रिवील करेंगी ये सीबीआई, लेकिन कुछ ऐसा आदमी का आशा उठ गया है सीबीआई से। जो पब्लिक जो अटैच थी इस चीज़ से, जो पब्लिक का जो रेवोल्यूशन था कि कुछ अच्छा से कुछ ये एक ये पहुँचे, क्या बोलते हैं, एक मैसेज पहुँचे कि ये लोग फ्यूचर में ये जो संगीन जुर्म है ना करे। अब इससे कुछ मुझे लगता नहीं कि जैसे आम आदमी, अगर मैं एडवोकेट ना होकर के एक आम आदमी हूँ, तो मुझे ये लगा ये जजमेंट सही नहीं है, ये इट शुड बी कैपिटल पनिशमेंट। तो कुल मिलाकर जो अधिवक्ता हैं, उनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये सीबीआई का लूपहॉल रहा कि आखिर 2 लोगों को इसमें बेल कैसे मिला, और बेल मिलने का रीज़न इसमें क्या था। कहीं ना कहीं अभया के इस मामले में 2 लोगों का बेल एक बड़ा विलन बनकर सामने आया, और यही वजह थी कि अभया के आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलने के बजाय उन्हें उम्र कैद मिला। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, कोलकाता।